नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली महाराष्ट्रियन स्टाइल आमरस की थाली। ये जो थाली है बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है और गर्मियों के मौसम में ये थाली सर्व करना तो ज़रूर बनता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई कर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने बहुत छोटे छोटे टिप्स शेयर किए हैं। तो पहली जो रेसिपी है वो मसाले भात की है। मसाले भात के लिए यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता। इन सब को हम पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पे आधा मिनट तक भून लेंगे। भूनने की वजह से इनका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाता है और वो निकल कर बाहर आ जाता है। आधा मिनट भूनने के बाद इनको निकाल लीजिए और इसी पैन में हम 1 बड़ी चम्मच सूखा नारियल डाल लेंगे। इसे भी हमें आधा से 1 मिनट तक भूनना है। इसका कलर जो है थोड़ा सा सुनहरा होने के बाद हमें इसको निकाल लेना है। अब ये जो सारे मसाले हमने अभी भुने हैं वो सब हम एक साथ पीस लेंगे। तो दरदरा मिश्रण हमें बनाना है। अब सेम पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। इसमें आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा और कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक डाला है। तो यहाँ पे लहसुन मैंने 5 से 6 कूट कर ले लिए थे और अदरक खस कर ले लिया था। और जो हमने मसाला बनाया था वो 1 बड़ी चम्मच अभी डाल लिया है और इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल ली है। तो मसाला पूरा नहीं डालना है, सिर्फ 1 बड़ी चम्मच डालना है। इसके बाद हमने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, 1 मीडियम साइज़ का। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है। आधा मिनट तक अगर आप भूनेंगे तो ये अच्छी तरह से भून जाता है। सुनहरा नहीं करना है, सिर्फ इसका जो कच्चापन है वो निकाल देना है। फिर 2 हरी इलायची डाल लीजिए और सब्जियां यहाँ पे मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ का आलू, आधा कप मटर, 1 बैंगन, फूलगोभी और मूंगफली। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप सब्जियां जो हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई और सब्ज़ी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सब को हम मीडियम फ्लेम पे भूनने वाले हैं 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद ये जो सब्जियां थोड़ी सी पक भी जाती हैं। सब्जियां थोड़ा पकने के बाद हमें इसमें 1 कप चावल अच्छी तरह से धोकर डाल लेना है। चावल को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। चावल हमको कम से कम 1 मिनट तक भूनना है। चावल पे हम हमारा जो बाकी का मसाला बचा हुआ है, हमने जो पीस कर रखा था वो पूरा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। इस वजह से क्या होगा, जब आप इनको पकाएंगे तो फिर एकदम खुले खुले बनेंगे। अब जिस कप से मैंने चावल को मेजर किया था उसी कप से मैंने पानी डाल लिया है। पानी यहाँ पे मैंने 2 कप डाला है, मतलब जितना मैंने चावल लिया था उसके 2 गुना पानी का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें नमक डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। हाई फ्लेम पे इसको उबाल आने दिया। जैसे ही उबाल आए इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और इसको ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा चावल पक रहा है हम नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है पिवड़ा बटाटा या फिर आलू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू। इनको मैं कुकर में मैंने पहले नीचे पानी डाला हुआ है, 1 डब्बे में आलू रखे हैं और कुकर लगाकर मैं इनको पकाने वाली हूँ। तो एक साइड मेरा चावल बन रहा है, एक साइड मैंने कुकर लगा लिया। कुकर की तीसरी सीटी हो गई। यहाँ पे 3 सीटी लगाई हैं मैंने। तीसरी सीटी होने तक मेरा जो चावल है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। तो इस प्रोसेस को जो है 10 से 15 मिनट लग गए हैं मेरे। कम से कम 10 मिनट तो आप अपने चावल को पक्का पकने दीजिए लो फ्लेम पे और उसके बाद इस तरह से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल आपको दिखाती हूँ। एक जो दाना है उसको मैंने प्रेस किया तो ये अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसको कर लीजिए बंद और इसके ऊपर गार्निश कर लीजिए धनिया से। फिर से इसको ढक कर रख दीजिए जब तक आपको इसको सर्व नहीं करना है। तो चावल बन गए और अब हमने आलू जो रखे थे वो भी पक चुके थे। तो चलिए आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल पैन में डाला। इसमें आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच खसा हुआ अदरक, 5 से 6 लहसुन, कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सबको एक साथ मैंने पैन में डाला, अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सुनहरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा भून लेना है। फिर एक बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाली। अब इन सब को भी हम भून लेंगे। ये जो सारी प्रोसेस है मीडियम फ्लेम पे ही करनी है।
प्याज को हमें पूरी तरह से सुनहरा नहीं करना है, बस इसका जो एक कच्चा स्वाद होता है वो निकल जाए तब तक इसको पका लेना है। तो वो आधा से 1 मिनट पकाने के बाद हो जाता है। फिर यहाँ पे जो आलू हैं उनको छील कर मैंने कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो मैश कर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं इसमें। तो उस पर नमक स्प्रिंकल किया स्वाद अनुसार, थोड़ी सी धनिया डाली, गरम मसाला डाला। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें ये जो आलू की सब्ज़ी है वो भून लेनी है। अगर आपको आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी पतली खाना पसंद है तो यहाँ पे आप आधा कप पानी भी डाल सकते हैं, या फिर अगर इसको ऐसे ही सूखा खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। बढ़ते हैं अब आम रस बनाने की ओर। आम रस के लिए यहाँ पे मैंने 3 पके हुए आम ले लिए हैं। यहाँ पे मैं अल्फांसो या हापुस आम का यूज़ कर रही हूँ। तो ऊपर का जो ऐसे निकाल लिया है और फिर इनको इस तरह से घुमाते घुमाते सॉफ्ट कर लेना है। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आपके आम में बहुत केसर है तो इस वाले मेथड से आप यूज़ करिएगा। फिर इसका जो थोड़ा सा जो रस या जूस है वो हमें निकाल कर पहले जो आता है वो फेंक देना है, क्योंकि उसमें एक चिकना पदार्थ होता है, उस वजह से पेट खराब होने के चांसेस होते हैं। फिर बाकी का जो रस है आप जिसमें बनाने वाले हैं आम रस, उसमें डायरेक्टली इस तरह से आप पल्प को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जिस आम में बहुत ज़्यादा केसर होता है ना, उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट मेथड है। तो इस वजह से केसर नहीं उतर कर आता रस में, सिर्फ जो पल्प चाहिए वो निकल आता है। और इसकी गुठली ना फेंके, गुठली जो है वो आप इसी तरह से रख लीजिए, उसमें काफ़ी पल्प होता है, वो हम बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं दूसरा मेथड दिखा रही हूँ, जिसमें आप ऊपर का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से थोड़ा ज़्यादा कट कर लीजिए, तो ऊपर वाला जूस वाला पार्ट भी निकल जाएगा। और फिर इस तरह से खींचकर आप इसका जो छिलका है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एकदम आसानी से निकल कर आ जाता है ये छिलका। तो यहाँ पे मैंने छिलका निकाला, फिर इसको अच्छी तरह से चाकू से स्क्रैप करते हुए उसका पूरा निकाल लीजिए पल्प। और जो ये गुठलियों पे रखा हुआ थोड़ा सा पल्प है, उसके लिए आधा कप पीने का पानी डालकर उसको अच्छी तरह से इस तरह से धो लीजिए। तो जो पल्प है ना वो पूरी तरह से निकल जाता है। देखिए गुठली कितनी साफ़ हो गई है। और ये जो पानी है ये आप अपना जो जूस बनाने वाले हैं, आम रस बनाने वाले हैं, उसमें डाल लीजिए। फिर इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची, थोड़ी सी चीनी, अगर आपको लगता है कि आपके आम खट्टे हैं तो आधा कप के करीब दूध डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो आम रस है वो बनकर तैयार हो गया है। अब जो बाकी की प्रोसेस कर रहे हैं तब तक इसको आप फ्रिज में रख लीजिए, तो फिर ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अगली जो रेसिपी है वो है पूरी की रेसिपी। तो पूरी को लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि फिर वो गर्मा गर्म सर्व करने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे पूरी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, फिर 1 बड़ी चम्मच तेल डाल लीजिए। अब ध्यान रहे कि कभी भी पूरी बनाते समय ना तेल का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना है। घी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो पूरियाँ खस्ता बन जाएंगी। अब जिस कप से हमने आटा मेजर किया था उसी से मैंने पानी ले लिया है। पानी एकदम से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए आटा गूंथते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा करते करते डालती जा रही हूँ, और यहाँ मेरा जो डो है ना वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगा है। तो देखिए मैं धीरे धीरे कर कर इनको गूंथते जा रही हूँ। तो ये डो फॉर्म हो गया, और ये पूरा डो फॉर्म करने के लिए मुझे पूरा 1 कप पानी लग चुका है। अच्छी तरह से डो फॉर्म होने के बाद इसको हमें 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। 15 मिनट रेस्ट होने के बाद इसको वापस से खोल लीजिए और फिर से थोड़ा सा गूंद लीजिए, आधा से 1 मिनट तक। इससे आपकी जो पूरियाँ हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेगी, और जब आप इनको तेल में फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्टली फूलेंगी, बिल्कुल क्रैक नहीं होंगी। तो इस वजह से जो तेल जो है वो भी कम लगेगा पूरी को। तो यहाँ पे छोटी लोइयाँ ले लीजिए पूरी की साइज़ की। फिर आटा डस्ट कीजिए थोड़ा सा और पूरियों को बेल लीजिए। पूरियाँ बेलते समय ये ध्यान रखना है कि इनको समान बेलना है, पूरी तरह से एक जैसे होने चाहिए, एक ही मोटाई का होना चाहिए हर जगह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरी की मोटाई भी दिखा देती हूँ। थोड़ी मोटी ही रखनी है, इस वजह से तेल में डालने के बाद बहुत अच्छी फूल जाती हैं। इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ बना ली। अब तेल डाल लेते हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें पापड़ तल लेंगे। पापड़ की वजह से जो है ना प्लेट कंप्लीट लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रैम्स तले और यहाँ पे अब मैं पापड़ तल रही हूँ। तो इसी तरह से मेरे जो सारे पापड़ हैं वो भी तलकर तैयार हो गए हैं। अब इसी गर्मा गर्म
तेल में हम पूरी डालेंगे। तो पूरी डालते समय ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए। फिर ये इस तरह से फूल जाएगी। फूलने के बाद आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए, नहीं तो पूरी जलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसको पलटिए और धीरे धीरे कर कर इसको फ्राई होने दीजिए। तो ये बन गई पहली पूरी। बस इसी तरह से हमें बाकी की पूरियाँ भी बना लेनी है। एक और पूरी मैं आपको दिखा देती हूँ, परफेक्टली फूल जाती है आप मोटाई अगर ऐसे ही रखें तो देखिए यहाँ पे ये वाली दूसरी पूरी भी मेरी फूल कर तैयार हो गई। बस इतना ध्यान रखें, डालते समय तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और उसके बाद आप थोड़ा सा लो कर लीजिए। तो बस इसी तरह से सारी पूरियाँ बना लेंगे और फिर बढ़ते हैं सर्विंग की ओर। सर्विंग की भी एक तरीका है महाराष्ट्रियन साइड में, उसी तरह स्टाइल से हम सर्व करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से सर्व करना स्टार्ट करना है। पहले नमक, फिर नींबू, फिर उसके बाद अचार और उसके बाद पापड़ रखने के बाद बीच में एकदम जो प्लेट का बीच का हिस्सा है उसमें पूरियाँ रख देनी है और फिर पूरियों के राइट वाले साइड में हमको चावल रखना है। तो चावल रखते समय ना मैंने यहाँ पे कटोरी में इसको शेप दे दिया है और अब मैं इसमें रख रही हूँ। चावल रखने के बाद इसमें साइड में सब्ज़ी रख लेनी है आलू की और उसी के साइड में हमें आमरस रखने लाए हैं। फिर यहाँ पे चावल और आमरस पे हमें घी डाल लेना है। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ जो कंप्लीट थाली है ना वो बनकर तैयार हो गई है और मुझे पक्का बताइएगा कि ये थाली आपको कैसी लगी। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। थैंक यू दोस्तों।